बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो अचारी मूंग दाल की है, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और ये प्रोटीन से भरपूर होती है और बहुत ताकतवर और तवानाई से भरपूर होती है। तो व्यूअर्स, चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, हमने एक पतीला ले लिया और इसमें इस चम्मच के साथ हम 3 चम्मच घी डालेंगे। एक हमने डाल दिया, इसी तरह से हम एक और डालेंगे, फिर एक और डालेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। ये तीसरा चम्मच हमने इसमें डाल दिया है। ये घी में बहुत मज़े की बनती है। आपकी मर्ज़ी, आप घी में बनाएं, ऑयल में बनाएं। तो एक प्याज लिया हमने दरमियानी साइज़ का और उसको जो है ऑमलेट कट हमने कट लिया, इसको काट लिया और फिर इसमें आप डाल रहे हैं। तो इसको ब्राउन कर लेंगे, चम्मच चलाते हुए इसको हम ब्राउन कर लेंगे। तो इसको फ़ाइन चॉप कर ले। ये हमारे पास जो है मेथी के बीज हैं, एक चुटकी मेथी के बीज हैं, बड़ी वाली चुटकी हमने लिया है। और ये हमारे पास राई दाना है, क्योंकि हम अचारी दाल बना रहे हैं इसलिए। तो ये हमारे पास 1 टीस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा है और एक तेज़ पत्ता है। हम अचारी दाल बना रहे हैं इसलिए। ये हमारे पास हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं और हाफ़ टी स्पून हमारे पास रेड चिली पाउडर है, क्वार्टर टी स्पून हमारे पास हल्दी है, क्वार्टर टी स्पून ही हमारे पास काली मिर्च है। तो ये 2 टेबल स्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें कि हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है, लाइट लाइट सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें जो है ये हमारे चारी मसाले हैं ये शामिल कर देंगे और इनको थोड़ा सा भूनेंगे। आपने पहले इनको साथ ही शामिल नहीं करना, थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो जाए फिर आपने शामिल करना है, वरना ये जल जाएंगे और कड़वा टेस्ट आएगा सालन का, दाल का। तो इस तरह से अब ये साथ साथ अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो 2 टेबल स्पून हमारे पास है वो शामिल करेंगे, कर दिया हमने। और अब इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर इसमें हम अपने मसाला जात शामिल करेंगे। इस तरह जो चारी मसाले हैं वो भी भुन जाएंगे और जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी भुन गया। तो इसमें अब हम मसाले शामिल करेंगे, जो खुशक हमारे मसाला जात हैं वो सारे इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसको भुनेंगे और इसको पानी का छींटा देंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले ना और भुन के अच्छा अच्छा टेस्ट इनका आए। तो इसमें थोड़ा सा पानी हम करेंगे, छींटा देंगे इसमें पानी का। तो इसमें चम्मच चलाते रहना है। ये थोड़ा सा पानी डाला हम, इसी के साथ हम इसमें ये 2 दरमियाने साइज़ के बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको हमने रफली कट कर लिया और इसमें डाल दिया। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको टमाटरों को सॉफ्ट होने तक हम छोड़ देंगे। ये व्यूअर देखें कि हमने जो है 1 पाव मूँग दाल ली, उसको अच्छी तरह से धोया, 5 दफ़ा इसको धोया है, 5 पानी इसमें से निकाले हैं। ये देखें कि इसमें कोई सफ़ेद पानी नहीं है। जब तक सफ़ेद पानी ख़त्म ना हो जाए तब तक इसको आपने अच्छी तरह से धोना है। फिर इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दिया। तो व्यूअर्स, ये देखें कि दूसरी तरफ हमारा मसाला जो है वो बन के रेडी हो चुका है, घी सेपरेट हो रहा है, हो गया है इसमें। इस तरह से हम इस चम्मच की मदद से इसको थोड़ा-सा इसकी फेटाई कर लेंगे, अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर देंगे ताकि कोई अगर टमाटर हमारा रह गया है तो वो भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए और यकजान हो जाए मसाला। तो इसको हमने स्ट्रेनर में डाल के सारा पानी स्ट्रेन कर लिया था। अब इसमें दाल हम डाल देंगे। पानी इसलिए निकालते हैं कि हमने दाल को भूनना है ताकि हमारी दाल में जो सारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से जज़ब हो जाएँ और दाल का टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आए। अगर भूनेंगे नहीं तो फिर इतनी मज़े की दाल नहीं बनेगी। हम अचारी दाल बना रहे हैं, इसमें जो कलौंजी वो डाला है हमने, राई दाना, मेथी दाना और ज़ीरा वगैरह, वो सारे टेस्ट इसमें निकल के बिल्कुल अचारी टेस्ट देंगे। तो इसको हम 5 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। तो इसको हम भूनते जा रहे हैं। ये देखें कि सारे मसाले बिल्कुल, ना टमाटर कोई महसूस हो रहा है ना कुछ भी, सारा कुछ। अब हम इसमें 1.5 लीटर पानी डाल के इसको छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए पकने। पहले हम तेज़ आंच करेंगे, फिर मीडियम आंच पे इसको छोड़ेंगे पकने के लिए। तो अब इसको छोड़ देते हैं ढक के 15 मिनट के लिए। तो व्यूअर्स, ये देखें कि 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी दाल बिल्कुल मिक्स हो गई है। ना तो ये ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। तो ये मिक्स इस तरह से आप इसको गोटा लगा लें इस चम्मच की मदद से ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इस तरह से देख लें कि ये कितनी जो है। इसमें अब हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, डाल के इसको 3 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि ये मसाला दाल में अच्छी तरह से रच बस जाए। फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएँगे।
तो व्यूअर्स ये देखें कि हमने जो अचारी दाल है इसको डिश आउट कर लिया है। ये कितने मज़े की लग रही है, टेस्टी। और इसको मैंने कुछ ग्रीन चिली और हरे धनिए के साथ गार्निश किया है। आप चाहें तो इसको चावल, उबले हुए चावलों के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ, पराठे के साथ, पूरियों के साथ, जैसे आप पसंद करें तो आप जो है इसको खा सकते हैं। ज़्यादातर दालों और गोश्त को लंच के टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे आप जैसे आप पसंद फरमाए आपकी फैमिली, वैसे आप अपनी फैमिली को बना के दें। इस ये प्रोटीन से भरपूर होती है और ज़ूद हज़म होती है, बहुत ही नरम होती है और बहुत ही सेहत बख्श दाल होती है। तो आप ज़रूर अपनी फैमिली को बना के दें। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।